नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जहानाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सिपाही अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में हंगामा किया जा रहा है। एसपी, डीएम सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। छात्रों ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां देखिए आज तीसरे चरण की सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है और इसी बीच एक खबर जहानाबाद से, जहां सिपाही अभ्यर्थियों का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में ये छात्र हंगामा कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जहानाबाद की देख रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया है। एसपी और डीएम कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा में गड़बड़ी की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा चरण चल रहा है और ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। बता दें आपको कि परीक्षा चल रही थी और इसी बीच एक खबर सामने आई कि जहानाबाद में हंगामा किया जा रहा है। राजीव रंजन विमल अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या है ताजा अपडेट? ताजा अपडेट है वो ये है कि परीक्षा 2 घंटे लेट से शुरू कर दी गई है। हालांकि जो यहाँ अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि कई सारे अभ्यर्थी बाहर हैं। हमसे कुछ लोगों ने बात भी की है। उनका कहना था कि जबरन पुलिस वालों ने लोगों को कहा कि आप अंदर जाइए और थोड़ी देर बाद एक्चुअली परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन आधे घंटे लेट के बावजूद जब परीक्षा शुरू नहीं हुई तो यहाँ जो अभ्यर्थी थे जिनका सेंटर था उन लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा के बाद यहाँ डीएम, एसपी, डीडीसी, एसडीपीओ, एसडीओ जितने अधिकारी होते हैं जिले के तमाम अधिकारी रामकृष्ण परमहंस स्कूल में मौजूद है। अभी परीक्षा 2 बजे शुरू हुई है और जो हंगामा हो रहा था वो शांत करा लिया गया है। लेकिन कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि वो बहुत दूर से आए हैं, आरा से आए हैं, सासाराम से आए हैं, लेकिन वो अभी परीक्षा नहीं दे पाए। अब उनके लिए क्या व्यवस्था की जाती है या उनके बारे में क्या सोचा जाता है तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। गड़बड़ी की बात भी कही जा रही थी, छात्र कुछ गड़बड़ी का भी आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर क्या खबर है? अभी जब तक प्रशासन के लोग सेंटर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। छात्रों का जरूर ये कहना है कि अंदर में कुछ गड़बड़ी थी, सेंटर मैनेजमेंट था, सेटिंग हो रही थी, लेकिन हम इन चीजों को तब तक नहीं कर सकते जब तक प्रशासनिक रूप से कोई बाइट हमारे पास नहीं आ जाए। डीएम, एसपी या कोई भी अधिकारी सेंटर से बाहर जब तक नहीं आता है तब तक कुछ भी कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना है कि सेंटर पर हंगामा हुआ है। छात्र जो है 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे की देरी से परीक्षा यहाँ दे रहे हैं। और कारण क्या था ये डीएम और एसपी दोनों अंदर हैं, बाहर निकलने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है राजीव, जरा ये बताइए, क्योंकि पूरी तैयारी इस बार की गई थी, तीसरा चरण और 2 चरण पहले कंप्लीट हो चुके हैं सिपाही भर्ती परीक्षा की और इस बार भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, तो अचानक ये हंगामा वहां कैसे हो जाता है? बिल्कुल सही कहा आपने। एसपी और डीएम से मेरी बात भी हुई थी न्यूज 18 पर। ये खबर भी चली थी कि इससे पहले जो 3 चरण की परीक्षाएं हुई थी वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई थी। यहाँ तक कि एक भी विद्यार्थी सस्पेंड तक नहीं किए गए थे। लेकिन इस बार आखिर क्या हुआ कि ऐसे देर क्यों हुई और फिर छात्रों ने हंगामा किया और इतना सारा कुछ हुआ, ये सारी बातें डीएम और एसपी जैसे ही बाहर निकलते हैं हम उनसे जरूर पूछेंगे और फिर लोगों को भी ये बता पाएंगे कि आखिर हुआ क्या था। ठीक है राजीव, आप तब इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर आपको जहानाबाद से बता रहे हैं, जहां रामकृष्ण परमहंस विद्यालय में सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही थी और इसी दरमियान बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों ने हंगामा किया है। हालांकि फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारी की टीम जो है पहुंच चुकी है और अधिकारियों की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर वजह क्या रही है हंगामे के पीछे की। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि गड़बड़ी की जा रही थी। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जीपीओ गोलंबर के पास लूट हुई है। ऑटो सवार छात्रा से लूट की घटना। ऑटो लिफ्टर गैंग ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पिस्टल के बल पर गहने की लूट कर ली गई। धक्का देकर छात्रा को नीचे गिरा दिया। फरार लुटेरों की तलाश अब जारी है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जीपीओ गोलंबर के पास लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारी के मुताबिक छात्रा ऑटो पर सवार होकर जा रही थी और तभी लूटपाट की गई है। ऑटो लिफ्टर गैंग ने लूटपाट की है।
बताया जा रहा है कि पिस्टल के बल पर गहने की लूट की गई और धक्का देकर छात्रा को ऑटो से नीचे गिरा दिया गया। न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या ये पूरा मामला है? राजधानी पटना में ऑटो गैंग काफी सक्रिय है और पटना पुलिस इससे परेशान भी है और इसकी रोकथाम के लिए सभी ऑटो पर कोड लगाया गया, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे ऑटो हैं जिस पर अभी भी पुलिस कोड नहीं लगा है। लिहाजा जो अपराधी हैं, जो ऑटो चला रहे हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं और इसी के शिकार राजधानी पटना की एक छात्रा हुई है। वो ऑटो पर सवार थी, लेकिन पहले से ही ऑटो पर जो अपराधी जो हैं, जो ऑटो गैंग के मेंबर्स हैं, ऑटो लिफ्टर गैंग के, वो उस पर सवार थे और जीपीओ के पास जैसे ही ये ऑटो पहुंचा, उसके बाद पिस्टल सटाकर उसने जो अपने बॉडी पर सोने की चेन पहन रखी थी, हीरे की अंगूठी भी थी और ब्रेसलेट था, उसको लूट लिया है। तकरीबन 2.5 लाख रुपए का ये सामान बताया जा रहा है। धक्का देकर छात्रा को ऑटो से गिरा भी दिया गया है। छात्रा कोतवाली थाने पहुंची है, पूरी जानकारी दी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। लेकिन संजय, बहुत बड़ा सवाल तो यही है कि जीपीओ गोलंबर, जहां पर भीड़ काफी ज्यादा होती है, कई जगह के ऑटो वहां से मिलते हैं और वहां पर इस तरीके की वारदात को भी दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, वाकई में ये चिंता की बात है और ऑटो लिफ्टर गैंग पर नियंत्रण पाना पटना पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है और वो भी कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। हाई प्रोफाइल एरिया है ये, वहां पर इस तरह की वारदात हो जाए तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। बहरहाल पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी 3 से 4 घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं और ऑटो लिफ्टर गैंग के मेंबर जो हैं वो कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। देखना होगा पुलिस इस मामले से कैसे निपटती है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दशरथ गागराई ने पत्र जारी किया है। बीजेपी में जाने की अटकलों पर यह पत्र, चंपाई सोरेन के मामले पर यह पत्र जारी किया गया है। बीजेपी में जाने की खबरों का खंडन किया गया है। खरसावा से जेएमएम विधायक हैं दशरथ गागराई, जिन्होंने यह पत्र जारी किया है और बीजेपी में जाने की अटकलों पर यह पत्र जारी किया गया है। उससे जुड़ा हुआ यह पत्र है जिसमें चंपाई सोरेन के मामले पर यह पत्र है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में जाने की जो खबर है उस खबर का खंडन किया गया है। आपको बता दें, जेएमएम के विधायक हैं खरसावा से दशरथ गागराई, जिन्होंने ये पत्र लिखा है। आपको बता दें कि झारखंड में राजनीतिक हलचल काफी तेज है। खबर ये चल रही थी कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए वो दिल्ली गए हैं। हालांकि चंपाई सोरेन जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपना ये दौरा निजी बताया और कह दिया कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे। और इसी बीच अब देखें, दशरथ गागराई जो खरसावा से जेएमएम के विधायक हैं, उन्होंने भी पत्र जारी किया है और बीजेपी में जाने की अटकलों से जुड़ा ही ये पत्र है जिसमें उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। ऐसी खबरों का खंडन किया है जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं चंपाई सोरेन। तो ऐसे खबर का खंडन किया गया है दशरथ गागराई की तरफ से। और बात अगली खबर ही करते हैं। लखीसराय के पिपरिया गांव की हम खबर आपको दिखाते हैं, जहां गंगा का पानी कई गांव को अपनी चपेट में लेने को तैयार है। गांव के लोग टीन के नाव के सहारे दियारा पार कर आने जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की फसल और पशुओं का चारा बाढ़ के पानी में डूब चुका है, जिसमें पशुओं को भी चारे की परेशानी हो रही है। बाढ़ से परेशान ग्रामीण जिला प्रशासन से पशु चारा, फसल और नाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। है पिपरिया प्रखंड के डी पिपरिया गांव में आपको दिखाना चाहेंगे कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे गंगा का पानी जो है धीरे धीरे डी पिपरिया गांव की तरफ प्रवेश कर चुका है। जिला प्रशासन ने इस गांव में अब तक लोगों को नाव की व्यवस्था नहीं दी है, जिस कारण लोग जुगाड़ के नाव से दियारा जाने को मजबूर हैं। बाढ़ से गर्हित होके देखे छो बौखल चले हिए, कोई व्यवस्था नहीं करे हथिन, खाली बोट के समय में बोट ले लाबे हथिन। आ मच्छर से तो लोग मर रहे बेचारा, मच्छरों के दवाई हॉस्पिटल से नहीं आवे। पशु चारा अभी मालो जाल मर रहे, की करिए, दे मांगिए किन खास। अच्छा, नाव नहीं है, आप लोग जुगाड़ के नाव से डर नहीं लगता? नहीं, हम टीन के लेके पार पार कटर पर की करिए, कैसुन देवे नहीं करे। क्या मांग करेंगे? लाव मांगा ही, अनार किया है, जा क्षतिपूर्ति का पानी तो सीमा रेखा ये जो था गंगा का लेवल वो तो पार हो चुका है।
और के करीब है, गांव का करीब से भी थोड़ा पार हो चुका है। इतना परेशानी पशु पशु चारा तो कुछ कहाँ कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ तक का कोई सोचिते अभी तक नहीं आया है। लगातार गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस गांव के लोग डरे सहमे हैं। जिला प्रशासन से नाव पशु चारा की व्यवस्था का मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। अररिया के रानीगंज थाना क्षेत्र की खबर आपको दिखाते हैं, जहां सोशल मीडिया पर भोजपुरी गाने के साथ हथियार दिखाते हुए एक युवक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि जो युवक है एक नहीं बल्कि कई हथियार को दिखाते हुए वीडियो बना रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि वीडियो में अज्ञात शख्स की पहचान नहीं हो पा रही है, लेकिन पूरे मामले को अररिया एसपी ने गंभीरता से लिया है। टेक्निकल टीम को युवक की पहचान करके कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। DIU टीम टेक्निकल टीम को दिया गया है और उसकी हम लोग वीडियो में जो भी है उसकी प्रमाणिकता की जांच कर रहे हैं। उसके बाद उसमें हम लोग गिरफ्तारी करेंगे अगर वो वीडियो जेन्युइन है तो। तुर्की की संसद से एक हंगामा खेज खबर सामने आई है। यहां माननीय सांसद आपस में ही भिड़ गए, लात घूंसे सब चलाए गए। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। संसद बन गया जंग का मैदान। सांसदों के बीच जमकर मारपीट। कोई थप्पड़ मार रहा है तो कोई घूंसे चला रहा है। संसद की गरिमा को धूमिल करने वाली ये तस्वीरें आई हैं तुर्की से, जहां माननीय सांसद आपस में भिड़ गए। पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, लेकिन बात शब्द भेदी बाणों से आगे निकल गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर हाथापाई हुई, जिससे संसद अखाड़े में तब्दील होती दिखी। जेल में बंद एक सांसद की रिहाई के मुद्दे पर शुरू हुई बहस के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर बुरी तरह टूट पड़े। इसके बाद तो कोई किसी की बात समझने को राजी नहीं हुआ। हर कोई अपना दबदबा दिखाने की होड़ में लग गया। एक सांसद को जोर का थप्पड़ पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद तो माहौल और भी गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर घूंसे बरसाने लगे। कुछ सांसद तो लात भी मारते देखे गए। फाइलों को हथियार बनाकर मारपीट की और कपड़े तक फाड़ दिए। ऐसा लगा जैसे ये तुर्की की संसद न हो बल्कि कोई बॉक्सिंग रिंग हो। मारपीट शुरू होते ही पूरी संसद में अफरा तफरी मच गई। कुछ सांसद बीच बचाव भी कर रहे थे, लेकिन हंगामा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। महिला सांसदों का शोर भी गूंज रहा था। मारपीट से बचने के लिए कुछ सांसद इधर उधर भागते दिखे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी भी सांसदों को एक दूसरे पर हमला करने से रोक पाने में नाकाम दिखे। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी भी सांसदों को एक दूसरे पर हमला करने से रोक पाने में नाकाम दिखे। मारपीट की शुरुआत उस वक्त हुई जब सांसद चान अथलाई की जेल से रिहाई के मुद्दे पर बहस चल रही थी। साल 2013 में एक प्रदर्शन के दौरान चान अथलाई को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि जेल में रहते हुए ही उन्होंने पिछले साल तुर्की का संसदीय चुनाव लड़ा था और जीत गए थे। लेकिन तुर्की के विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर चान अथलाई को रिहा नहीं किया। इसी को लेकर संसद में बहस चल रही थी। विपक्षी सांसद ने सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को आतंकी कह दिया, जिसके बाद जोरदार बहस के बीच मारपीट हो गई। हंगामा करीब आधे घंटे तक चला। कहा जा रहा है कि हाथापाई में 3 सांसद घायल भी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।